भारतीय टीम को मिली विराट विजय, लेकिन हर तरफ हो रही है रोहित की जय जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे वाइजैक में मिली भारतीय टीम को बड़ी जीत की। इस बड़ी जीत के साथ टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम नंबर 1 पर अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहा और एक बड़ा फासला उसने बना लिया है नंबर 2 की टीम से। इस फासले के क्या मायने हैं, भारतीय टीम के क्या जीत के क्या मायने हैं और मोहम्मद शमी के जादुई स्पेल ने किस तरह से भारतीय टीम को जीत दिलाई। और टेस्ट मैच के 5वें दिन जब फिरकी फोबिया के डर से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम में सहमे बैठे थे, तब अचानक हमारे रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी ने जिस तरह से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को एक एक करके पवेलियन भेजा, उसके पीछे के राज पर से पर्दा उठाएंगे हमारे साथ इस टेस्ट मैच के चश्मदीद गवाह निखिल चोपड़ा हमारे साथ जुड़ेंगे वाइजैक से। इसके अलावा रितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे चंडीगढ़ से और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे वडोदरा से। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको इस बात कर देंगे वाइजैक से। इसके अलावा रितेंद्र सोडी हमारे साथ होंगे चंडीगढ़ से और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे वडोदरा से। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर आपको इस बात का तो यकीन हो जाएगा कि विराट की कप्तानी में हिंदुस्तान की सरजमी पर विराट की टीम को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन क्यों है। There the edge is taken. Mohammad Shami picks up 5 wickets. What a footballer he is. For the 5th time he takes 5. But what a lovely resistance we've seen from South Africa. Eventually India getting the wicket. विराट को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो भी भारतीय जमीन पर जहां विराट के वीर इस कदर हल्ला बोलते हैं कि विरोधी खुद ब खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। He's perplexed. That man Shami, he's happy. Winning the test match was more important than anything else. We all know how important are those 40 points in every test match that you play. So the focus was on winning the test match. बल्लेबाज रनबाज बन जाते हैं, गेंदबाज जाबाज बन जाते हैं, तो वही होता है जो विराट की कप्तानी में होता आया है। पहली पारी में साउथ अफ्रीका ने 431 रन बनाए, लेकिन भारत फिर भी 203 रनों से जीत गया। माना ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन टॉप 4 में से 3 जीत तो आई है विराट की कप्तानी में ही। जब से विराट कप्तान बने हैं, टीम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब भारत को कम से कम अपने घर में हराना किसी पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल हो गया है। कोहली के कप्तान बनने के बाद भारत ने घर में 22 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से उसे हार सिर्फ एक टेस्ट मैच में ही मिली है। क्योंकि विराट की कमान में वो हथियार शामिल है जो जीत के लिए हर वार करने को तैयार हैं। शमी ने भी कुछ ऐसा ही किया है। जिस पिच पर स्पिनर्स का हल्ला मचाया जा रहा था, वहां तेज गेंदबाज का ऐसा परफॉर्मेंस सोने पर सुहागा जैसा हो जाता है। शमी ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए, जिसमें 4 बोल्ड कर उन्होंने बुमराह के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। यही खासियत तो कोहली की टीम को और भी विराट बनाती है, फिर चाहे सामने कोई भी टीम क्यों ना हो। इस बार प्रोटियाज टीम का नंबर था। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान। तो तैयारी आप फिरकी के गेंदबाजों का सामना करने की कर रहे थे और अचानक मोहम्मद शमी का अवतार देखने को मिला, एक ऐसा अवतार जिसने मैच की बाजी ही पूरी तरह से पलट के रख दी। निखिल भाई, मोहम्मद शमी ने कितना सरप्राइज किया आपको? 10 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की और ऐसा लगता है शमी अचानक प्रकट होते हैं। मैं कितने टेस्ट मैच मुझे जहन में आते हैं, अचानक वो प्रकट होते हैं किसी टेस्ट मैच में, 4-5 ओवर का ऐसा स्पेल डालते हैं कि मैच का नक्शा बदल देते हैं। और वाइजैक विजय की अगर कहानी लिखी जाएगी तो मोहम्मद शमी के स्पेल के बिना अधूरी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा राजीव भाई। ये खिलाड़ी ही मतलब एक तरीके से कहें तो अद्भुत है और चैंपियन की पहचान भी ये है कि एक गेंदबाज 4 या 5 ओवर का एक स्पेल में उसके पास वो काबिलियत या कला होनी चाहिए कि उसका दिन हो तो मैच का रुख बदल दे। जैसे आपने कहा, अब आप भारत में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 5वां दिन है जहां फिरकी के गेंदबाज अपना जादू चला रहे थे, अपना एक जाल बिछा रहे थे, वहां पे एक तेज गेंदबाज आके 5 विकेट छटका देता है। और हम सब बात कर रहे थे कगिसो रबाडा की, अब उनका स्तर और मोहम्मद शमी का स्तर, मोहम्मद शमी अब कहीं आगे निकल गए, क्योंकि मापदंड जो हम तय करते हैं
कि मुश्किल परिस्थिति में जाके कौन सा खिलाड़ी रन बनाता है। जैसे भारतीय खिलाड़ी कोई दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में रन बनाए, क्योंकि बैटिंग के लिए वो परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं होती है। उसी तरीके से बाहर का कोई गेंदबाज आता है, भारतीय पिचेस पे गेंदबाजी करना कितना कठिन है, कैसे विकेट निकालता है। लेकिन मोहम्मद शमी ने रिवर्स स्विंग करा के 5 विकेट चटकाई। उनकी एक ही मतलब सोच थी कि हर गेंद स्विंग करा के मैंने स्टंप्स के भीतर खत्म करनी है, और उसी का उनको फायदा मिला। बिल्कुल। और राजकुमार जी, इस जीत के साथ अब एक बात तो बिल्कुल लगभग तय सी नजर आती कि विराट 2015 से कप्तान बने हैं, सिर्फ एक पुणे में हम टेस्ट मैच हारे हैं, यानी कि हिंदुस्तान की सरजमी पर विराट सेना को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है अब तो। बिल्कुल ठीक है राजीव, आपने भारत को हराना अब किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और ऐसा नहीं है कि हम खराब विकेट्स बनाकर किसी को हरा रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ पर खेल रहे हैं। और अगर कोई कहे कि खराब विकेट था, 500 रन हमने बनाए, 400 रन उन्होंने भी बनाए, तो पहले जैसे कहा जाता था कि भारत में टर्नर्स मिलेंगे इसलिए भारत को हराना इंडिया में मुश्किल होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हमने स्पोर्टिंग विकेट दी है, आपने भी 400 रन बनाए हैं, उसके बावजूद आप इतने बड़े मार्जिन से हारे। तो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम कितनी कॉन्फिडेंट है, कितनी पॉजिटिव और कितनी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है। चलिए रितेंद्र से भी उनके रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि रोहित शर्मा जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मैच के जीतने के बाद। और फाफ डू प्लेसिस जो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान है, उन्होंने रोहित शर्मा की किस तरह से तारीफ की, आई वो सुनते हैं। To stay in the fight and stay in the contest. But the way that Rohit played, especially in that second innings, made it tough for us. And to put up a score of 400 in the last innings was always going to be a little bit too much. Yes, it's a great start. Still a long way to go. I'm definitely very happy and pleased with the performance, but it's not the end. It's just a start. So I guess good things are there to follow. तो चलिए रोहित शर्मा की बल्लेबाजी पे आगे बातचीत करेंगे। वाइसेक में कई ऐसे मोमेंट्स जो हमेशा याद रहेंगे तमाम फैंस को, उस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले रितेंद्र का एक रिएक्शन ले लेते हैं। रितेंद्र, अगर हम इस टेस्ट मैच के 5 दिन पर नजर डालें तो ज्यादातर सेशन तो भारतीय टीम ने जीते, लेकिन जिस तरह से राजकुमार जी कह रहे हैं कि पिच में ऐसा कुछ नहीं था, पिच को आप दोष नहीं दे सकते, अच्छी क्रिकेट खेलकर भारतीय टीम ने टेस्ट मैच जीता है। क्या आप राजकुमार जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और जिस तरह हमने बल्लेबाजी देखी है साउथ अफ्रीका के द्वारा, इट हैज बीन बिलो पार, क्योंकि विकेट में ऐसे कोई डैमेज नहीं थे। लेकिन तारीफ करनी होगी भारतीय बॉलिंग की, इट हैज बीन स्टुपेंडस। और ये जीत से रोहित शर्मा ने अपनी जगह पक्की कर ली है, और बॉलिंग में अश्विन ने दिखा दिया है कि अभी उनमें काफी टेस्ट क्रिकेट बाकी है। और मोहम्मद शमी सेकेंड इनिंग स्पेशलिस्ट, कमाल कर दी उन्होंने। तो इस जीत से जो हौसले थोड़े बहुत साउथ अफ्रीका के थे यहां पे अच्छा करने के, भारत में पूरी तरह रौन दिए गए हैं। बिल्कुल। और पहली पारी में अगर दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज 400 से ज्यादा रन बनाते हैं तो इस बात के तो साफ संकेत थे कि पिच में ऐसा कुछ भी खास नहीं है जहां से फिरकी के फनकारों को मदद मिले। हाँ, स्किल के जरिए भारतीय गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते थे, और यही स्किल काम आई टेस्ट मैच के 5वें दिन। बहरहाल ओवरऑल अगर इस टेस्ट मैच में नजर डालें तो कई ऐसे लम्हे थे जो भारतीय फैंस को, भारतीय खिलाड़ियों को हमेशा याद रहेंगे। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं वो लम्हे, और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाइसेक में मिली विराट जीत पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। और राजकुमार जी, कई ऐतिहासिक लम्हे थे इस टेस्ट मैच में। निखिल से भी हमने जाना कि उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा क्या था, और उन्होंने कहा कि 300 रनों की साझेदारी। आपसे कोई एक लम्हा जाने जहां से मैच का रुख बदला, तो क्या होगा वो लम्हा आपके लिए? देखिए राजीव, मेरे ख्याल से जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित ने की और जिस तरह पहली इनिंग में शतक बनाने के बाद सेकंड इनिंग में भी उन्होंने तेज शतक बनाया, तो वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था इस टेस्ट मैच का कि उन्होंने अपने आप को एज ए ओपनर एस्टैब्लिश किया और भारतीय टीम को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में पहुंचा दिया कि जहां से वो मैच हार नहीं सकते थे, सिर्फ जीत ही सकते थे। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम बॉलिंग में जाए, मोहम्मद शमी का जादू इस पल आपके जहन में रहेगा, या अश्विन ने जिस तरह से 7 विकेटें निकाली पहली इनिंग्स में, वो आपकी यादों में रहेगा?
बिल्कुल, मुझे लगता है आर अश्विन की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है राजीव, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए अश्विन स्ट्रगल कर रहे थे, उनका शायद टीम में खेलना भी तय नहीं नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की है और विराट कोहली का भरोसा जीता है, और साउथ अफ्रीका के लिए अब इस सीरीज में वापसी करना बहुत मुश्किल है राजीव। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, निखिल भाई आपका भी, और राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।